से निकला और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब, बिंदु भी गायब, फिर उतनी मेहनत आपको करनी होगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिए, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल। वही बिंदु दरवाजा, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी हरिद्वार कहा गया। एक टक होकर के जब आप देखते रहोगे तो वो दरवाजा धीरे धीरे खुल जाएगा। बहुत विशाल वो हरि का दरवाजा है, इतना विशाल वो दरवाजा, जिस समय वो खुलेगा, ये जो संसार आप देख रहे हो, ऐसे लाखों संसार एक साथ उस दरवाजे से होकर के निकल जाए तो पता तक नहीं चलेगा। इतना बड़ा विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा, उसी मैदान में आप जा करके खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा और वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। यदि आपने सुमरन न किया, आपने उनको याद न किया, तो भला वो आपको अंतर में दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको अंतर में दर्शन नहीं होगा तो आप अंतर का सफर तय नहीं कर सकते, अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि उस रास्ते का आपको ज्ञान नहीं है। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन कराया जाता है। जब जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दृष्टि को एकाग्र करोगे और जब अंदर में जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा जिसका आप सुमरन करते हैं। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय कराए। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे आप लोग ध्यान करोगे। पलथी मार करके घर में ढीले बदन से आप लोग बैठिएगा। बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, आंखों पर कोई जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये अपनी आंखों पर जोर डालते हैं और जोर लगा करके देखते हैं। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी आंख को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंख को बंद कर लो। दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को टिकाने की कोशिश करना। सामने अंधेरे को देखते रहो, मन में कोई विचार न आने पावे, किसी के बारे में सोचिएगा नहीं, बस एक टक हो करके अंधेरे को देखते रहो। देखते देखते अंधेरे में दृष्टि आपकी टिक जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि टिकी वो चमकदार बिंदु आपको दिखाई पड़ने लग जाए। और जब बिंदु दिखाई पड़ने लग जाए तब आप अपनी दृष्टि को बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जैसे ही आपकी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र हुई तो वो बिंदु, वो दरवाजा खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में धीरे से आंख और कान को बंद करिएगा। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद करो। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज आपको सुनाई ना। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग बैठिएगा। अब बिस्तर पर चाहे आसन लगा करके बैठ जाओ या कोई कड़ा तकिया रख करके उसके ऊपर कोहनी रख करके कानों को बंद कर सकते हैं। अब बहुत सी माताएं, बहनें, पुरुष, बूढ़े बुजुर्ग हैं,
आपके घुटनों में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते, तो आप लेट करके भजन करें। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद करो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कहीं लेटे लेटे हमको नींद ना आ जाए, तो अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। और आंख और कान को बंद करना, यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके कानों को बंद करो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है, हर एक को सुनाई पड़ेगा। शाम को या जब भी आपको मौका लगे, ये कानों को बंद कर लेना, आंख कान को बंद करके जरा ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा गौर से। आपको स्वयं अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज, टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना। सुनते 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 उसी में आप लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद आपको स्वयं अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने नाम कहा। प्रेमी भाई बहनों, लिखा भी गया है, मीराबाई ने और अन्य महात्माओं ने लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। दुनिया वाले समझते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। प्रेम में तो मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया गया है वो है शब्द, शा आदा बा और दा। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा और उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने नाम कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और वो नाम तुम्हारे अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहा है। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द और नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी या अनहद वाणी कहकर किया। वो घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। फिर आप उसको सुनते रहेगा। जब आप उसको सुनते रहोगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में वो घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़े घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये संगीत तो उसके सामने कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे
यदि उस समय पर आपके शरीर के लाख टुकड़े कर दिए जाएं, तब भी आपको पता तक नहीं चलेगा। इतना आप उस आवाज में खो जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा प्रेमी भाई बहनों, तो शरीर की सारी चेतना सिमट करके, इन 9 द्वारों से सिमट करके, यहाँ 10वें द्वार पर जहां ये जीवात्मा बैठी है, शरीर की चेतना सिमट करके यहाँ पर एकाग्र हो जाएगी। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं उसको आप लोग समझ लीजिए। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ आद्या महाशक्ति वास करते हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहां पर ये माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पुरुष टीका लगाते हैं। तो ये टीका और बिंदी यहाँ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है, और कोई दूसरा कारण नहीं। अगर दूसरा कोई कारण होता तो टीका तो कहीं भी लगा सकते थे। तो यहाँ ये जीवात्मा बैठी है, तो इसीलिए श्रृंगार किया जाता है, उसका टीका लगाया जाता है। तो जीवात्मा का प्रकाश, यहाँ पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है। आपके हाथ चलते, आपके पैर चलते, आपकी ये उंगलियां चलती। जब आप भजन करोगे, घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके यहाँ पर दोनों आंखों के मध्य भाग में एकाग्र हो जाएगा। जैसे आप लोग संगीत सुनते हो, तो संगीत को सुनते सुनते इतना उसमें खो जाते हो कि अपने शरीर की भी आपको सुध नहीं रहती। ऐसे ही वो भी संगीत है, वो रूहानी संगीत है। जब घंटे शंख की आवाज को आप सुनने लग जाओगे, तो उस आवाज में खिंचाव है, उस आवाज में कशिश है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके यहीं पर एकाग्र हो जाएगा, जहां पर ये जीवात्मा बैठी हुई है। और जैसे ही शरीर से प्रकाश सिमट करके यहाँ पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगी। फिर आप अपनी आंखों से देखोगे कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक मकान है, एक पिंजड़ा है। जीवात्मा इस शरीर से अलग हो जाए, ये शरीर मुर्दा हो जाता है, इसमें से बदबू आने लगती, इसको जला करके राख कर दिया जाता। तो इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से, अपने पिंजड़े से, अपने मकान से अलग हो जाओगे, तब आपको हकीकत का ज्ञान होगा कि नहीं, हम एक आत्मा है, हमारा शरीर एक मकान है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। और जैसे जीवात्मा शरीर से अलग हुई, तुरंत वो शब्द को पकड़ करके, उस आवाज को पकड़ करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी। बड़ी भारी उसकी रफ्तार होती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज, चांद, सितारों को लांघने के बाद
सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये शिव जी का जो लोक है वो तमोगुणी स्थान है। वहां के मालिक शिव जी हैं और वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही है, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं हमारी आपकी तरह रहती हैं और ये जीवात्माएं सभी शिव स्वरूप में होती हैं। जब कोई साधक भजन करके शब्द को पकड़ करके शिव लोक में पहुंचता है और जब शिव जी का दर्शन करता तो इसका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाता। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती। उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद साधक के अंदर बड़ा भारी गुमान होता है। मन करता है कि क्या से क्या कर दिया जाए, लेकिन गुरु साथ में रहते हैं, इसीलिए साधक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर जब चढ़ोगे तो उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक रजोगुणी स्थान है। वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं और आप गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ऊपर की ओर आप चढ़ोगे। घंटे और शंख की आवाज आपको पकड़ करके रखनी पड़ती है। यदि आपने घंटे शंख की आवाज छोड़ दी तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, पलक झपकते आप अपने शरीर में फिर वापस चले आओगे और इन बाहरी आंखों को आप खोल दोगे और फिर आपको इतना चढ़ने के लिए उतनी में छोड़ देते हैं और वहां के मनमोहक दृश्यों के पीछे दौड़ने लगते हैं। वहां के मनमोहक दृश्य अति सुंदर है। प्रेमी भाई बहनों, शब्द को छोड़ करके जब आप उस आवाज को छोड़ दोगे तो सेकंड भर में अपने शरीर के अंदर आप फिर चले आओगे, वापस फिर लौट आओगे और फिर आपको उतना चढ़ने के लिए मेहनत करनी है। इसलिए शब्द को पकड़ करके रखना। तो घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके फिर ये जीवात्मा जब ऊपर को चढ़ेगी तो उसी के ऊपर आपको विष्णु जी का लोक मिलेगा। विष्णु जी का लोक सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं और आप लक्ष्मी जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। उनका बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, पद्म, चक्र ये सब सुशोभित होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, विष्णु जी का दर्शन करने के बाद में फिर ये जीवात्मा ऊपर की ओर चढ़ेगी तो उसी के ऊपर आपको आद्या महाशक्ति का लोक मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, ये आद्या महाशक्ति का लोक, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक, इसके ऊपर ये आद्या महाशक्ति का लोक आता है। आद्या महाशक्ति ये ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये ब्रह्मा विष्णु शिव की मां है। इसी के ऊपर ये जीवात्मा फिर जब ऊपर चढ़ेगी तो सबसे पहला लोक जो मिलेगा वो सहस्त्रदल कवल यानी निरंजन भगवान का देश है। वहां के मालिक निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकी नाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं और ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये निरंजन भगवान का जो देश है ये राजधानी है। जैसे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह से ऊपर भी ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं वो सभी जिले हैं
और निरंजन भगवान का जो लोक है यानी सहस्त्रदल कवल, वो राजधानी है। वहां के मालिक निरंजन भगवान। घंटे और शंख की आवाज जो हर एक के अंदर गूंज रही है, ये उन्हीं के मुखार बिंद से होकर के गूंज रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू शाहम ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिस्में जरे चिराग, तिस्में जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा है। न जाने कितने ऋषि मुनि, कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। वो सहस्त्रदल कवल आपकी राजधानी है। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया, इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा गया। और जितने देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। इसी के ऊपर दूसरा मंडल है। वो घंटे और शंख की आवाज आपको पहले स्थान पर पहुंचा देगी, यानी निरंजन भगवान के देश में पहुंचा देगी। उसके ऊपर वो आवाज नहीं ले जा सकती। जब आप दूसरे मंडल की चढ़ाई करोगे तो दूसरे मंडल का शब्द आपको पहले मंडल पर सुनाई पड़ेगा। उस आवाज को पकड़ करके फिर ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती। लिखा गया कि श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो, और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी धाम यानी त्रिकुटी देश कहा गया। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं जिसको सारा संसार पढ़ता है, वेदों की भी उत्पत्ति ब्रह्म के स्थान से हुई है। वहां के मालिक ब्रह्म है। लिखा गया कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 ध्वनि, जिस तरह पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे ही दूसरे स्थान पर यानी ब्रह्म देश में बादलों की गर्जन और मृदंग, ये 2 मधुर आवाजें उस देश में बराबर गूंजती रहती है। और वहां ओम का जाप बराबर होता रहता है। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये जो सूरज आप देखते हो, ये सूरज तो कुछ भी नहीं है। ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी, ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची ब्रह्मदेश में, तभी मीराबाई ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की सूरत, इन सब की जीवात्मा वहीं तक पहुंची। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया
तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है ये श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठ नहाई। इसी के ऊपर तीसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती हैं। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा कितना चौड़ा कितनी उसकी गहराई है आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों इशारों में वर्णन कर दिया कि संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर है। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर है। जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को यहाँ पर समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाते हैं। यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी आपके शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वह जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। लिखा गया कि हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के मालिक सोहंग पुरुष है। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है न माया है, न पाप है न पुण्य है, न दुख है न संताप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाते हैं। वहां के मालिक सत्पुरुष हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान हैं। हम आप वहीं से नीचे उतारे गए और फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंचना
शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे और शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। फिर वहीं से आपको दूसरे मंडल का शब्द मिलेगा। जब आप उसको पकड़ लोगे तो दूसरे स्थान पर पहुंच जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंच जाता है। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा और ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ऐसे समय पर ये मन जरूर भागेगा। और बहुत से लोग बैठे हैं, कोई घर बार छोड़कर आया, कोई दुकान दफ्तर, कोई खेती बाड़ी, मन आपका वहां भाग रहा, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन दुनिया में भ्रमण कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं। मन को रोकने की कोशिश करना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना करना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। ये दशहरा बाहर की नहीं है, जो आप लकड़ी का रावण बना करके और फूंक फांक करके घर चल देते हो। महात्माओं ने कहा ये मन रूपी रावण कब मरेगा? सही मायने में दशहरा कब मनाई जाएगी? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, जहाँ ये जीवात्मा बैठी है। अपने ध्यान को समेट करके चक्रों से 10वें द्वार पर एकाग्र कर लोगे, तब जाकर के विजयदशमी मनाई जाएगी, तब जाके सही मायने में दशहरा मनाया जाएगा, तब जाकर सही मायने में ये मन रूपी रावण मरेगा। तब फिर ये जीवात्मा, जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब ये जीवात्मा, इसी को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी, एक राम घट घट में लेटे हुए, यानी हमारी आपकी ये जीवात्मा हर एक के अंदर मौजूद है। इसे भी महात्माओं ने राम की संज्ञा दी। और एक राम का शकल पसारा, जिसका ये पूरा संसार है, यानी पहले स्थान के मालिक निरंजन भगवान, जिनको त्रिलोकी नाथ कहा गया, जिनका ये सारा संसार पूरी कायनात है, एक वो राम है। और एक राम है सबसे न्यारा, जो सचखंड में बैठे हुए हैं, सतपुरुष भगवान, एक वो राम है। महात्मा उसी राम की महिमा गाते हैं। तो कहते जब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब ये जीवात्मा, ये राम, ये शब्द को पकड़ करके, और जब पहले स्थान पर पहुंचेगी, यानी अयोध्या नगरी में पहुंच करके और निरंजन भगवान का दर्शन कर लेगी, ज्योतिष स्वरूप का दर्शन कर लेगी, तब जाके सही मायने में ये जीवात्मा ऊपर की ओर बढ़ेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, सही मोटी बात आप समझिए कि भजन कैसे किया जाएगा। तो आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके, ऊपर की ओर आवाज लगा करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करना। मन भागने न पाए, मन को केंद्रित करके रखिए। जब ध्यान को यहाँ जमा करके और गौर से आवाज को सुनोगे तो मन रुकेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको पकड़ लेना, उसको आप सुनते रहना, और कोई काम दूसरा नहीं करना। लेटे हो चाहे बैठे हो, बस कानों को बंद किया और ध्यान दे करके उस आवाज को सुनते रहो। सुनते 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 उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में वो शब्द, वो नाम, वो घंटे और शंख की आवाज वो तुम्हारे अंदर गूंजने लगेगी। अरे यही महात्माओं ने कहा, भाई घंटा घड़ियाल इस हरि मंदिर के अंदर बज रहे हैं,
अब हम लोग बाहर मंदिरों में जा करके और घंटा और शंख बजाते हैं, लेकिन महात्माओं ने क्या कहा कि भाई कुदरती काबे की तू मेहराम में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ये शरीर ही तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये शरीर तुम्हारा सच्चा है। वो परमात्मा जब भी मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर जाकर के मिलेगा। तो आंखों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके जब आप सुनोगे तो वो घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। जब आवाज सुनाई पड़ने लग जाए उस आवाज को आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप लीन हो जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, और तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके उसी जगह पहुंचा देगी जहां से वो आवाज आ रही है। तो ये भजन करने का तरीका है। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं हैं। सुमरन तो आपका 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, लेकिन ध्यान और भजन में आप ज्यादा से ज्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि एक तरह का अभ्यास है। जितना आप समय दोगे दृष्टि को एकाग्र करने का, एक तरह का ये अभ्यास है। और अभ्यास जब आप करते रहोगे, दृष्टि को एकाग्र करोगे, दूर सामने अंधेरे में एक टक हो करके देखते रहोगे, तो ये आंखों की पुतलियां अंधेरे में टिक जाएंगी, और जब ये टिक जाएंगी तो सामने वो चमकदार बिंदु आपको दिखाई पड़ने लग जाए। और जब बिंदु दिखाई पड़ने लग जाए तब अपनी दृष्टि को बिंदु पर एकाग्र कर दो। ऐसे भजन है, लेट कर बैठ करके, चाहे जैसे आपको ठीक लगे आप उसमें समय दीजिएगा। आज 5 मिनट किया, कल 10 मिनट करना, फिर 15 मिनट करना, ऐसे धीरे 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 अपने समय को बढ़ाते चले जाना। अब 1 घंटा तो कम से कम शरीर को स्थिर करने में लगता। जब तक शरीर आपका स्थिर नहीं होगा, ये मन आपका स्थिर नहीं हो सकता। जैसे पानी होता है, यदि पानी हिलता रहेगा तो परछाई साफ नजर नहीं आएगी, और पानी हिलना बंद हो जाए तो परछाई साफ नजर आ जाएगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, पहले शरीर को स्थिर करना सीखो। जब शरीर स्थिर हो जाएगा, ये मन भी स्थिर हो जाएगा, और जब मन स्थिर होगा तो दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। तो सुमरन, ध्यान, भजन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। और इसी उद्देश्य के लिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है। अब की बार आपको मौका मिला है कि चलो भाई, तुमको मौका दे रहे हैं, ये श्वासों की पूंजी तुमको दी जा रही, तुम अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ विचार करो। वरना आपने यदि विचार नहीं किया तो ये समय आपका निकलता चला जाएगा। हर पेट तो अपना हर कोई भर लेता, जानवर भी अपना पेट भर लेते, कुत्ता बिल्ली भी अपना पेट भर लेते, पशु पंछी सभी अपना पेट भर लेते, तो मनुष्य भी अपना पेट भर लेगा। तो मनुष्यों में और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा? अरे मनुष्य शरीर आपको इसीलिए मिला है ताकि आप जीवात्मा का कल्याण कर सको। इसी उद्देश्य के लिए आपको ये मानव तन, ये दुर्लभ देही, ये बहुत भाग्य से आपको मिली है। आपको ये अवसर मिला, अगर अवसर से चूक गए, अब की बार आपने भजन न किया, ये श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? प्रेमी भाई बहनों, खाली हाथ आए थे, खाली ही हाथ जाओगे। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं। जो चीज आपके साथ में जाने वाली है वो परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। इसी उद्देश्य के लिए आपको ये मानव तन मिला।
अरे हम आप रहते हो मनुष्य शरीर में, घर मकान बनाते हो ताकि हम लोग अच्छे से रह सकें, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया जब हमारा ये समय पूरा हो जाएगा फिर जहां हम जाएंगे वहां कोई घर मकान बनाया कि नहीं बनाया, कोई छप्पर छाया कि नहीं छाया, उस पर हम लोग कभी विचार नहीं करते। बस 50-60 साल की जिंदगी, इसी जिंदगी में सारा जीवन हम लोग अपने कीमती श्वासों की पूंजी को व्यर्थ में गवा देते। अरे लिखा गया है कि श्वास दो धारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाव। प्रेमी भाई बहनों, ये श्वासों की पूंजी बहुमूल्य है, ये पूंजी बार बार नहीं मिलने वाली। एक बार जो श्वास निकल गई दोबारा नहीं आने वाली। गिनती से श्वासों की पूंजी आपको मिली है, जैसे ये श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी ये जीवात्मा शरीर से अलग कर दी जाएगी। धर्मराज के दूत आएंगे, यमदूत ले जा आकर के जीवात्मा को शरीर से अलग कर देंगे, और जैसे जीवात्मा इस शरीर से अलग हुई ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, इसको जला करके राख कर दिया जाएगा। उधर जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। हरे पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इन्हें मौका दिया था, ये मनुष्य शरीर दिया था कि अब की बार मानव तन दे रहे, भजन कर लेना, भक्ति कर लेना, लेकिन अपने कीमती समय और श्वासों की पूंजी को खाने पीने सोने गंवाने में गुजार दिया। इसलिए इसको ले जाओ, इस जीवात्मा को ले जा करके नरकों में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब नरकों का हाल देखा, तब उन्होंने अपनी धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुख उपजे भारी, असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग भोग रहे। तो धर्मराज सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जाकर डालो। अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहता, रोता और चिल्लाता रहता, कोई उस समय तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि फिर इसी जीवात्मा को 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। करोड़ों करोड़ वर्षों के लिए नरकों की यातनाएं भोगने के बाद 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये क्रमबद्ध चैनल चलता है। जैसे बच्चा होता है तो बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, और कक्षा 2 को पास करके फिर कक्षा 3 में जाएगा। ऐसे ही वहां भी नियम बना हुआ, जीवात्मा जब ऊपर जाएगी कर्मों का हिसाब हो जाएगा, ऊपर जाके कर्मों के मुताबिक नरकों में डाल दिया जाएगा। अनंतों अनंत समय तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहेगा, और जब नरकों का समय पूरा होगा, यातना भोगने के बाद फिर इसी जीवात्मा को 4 खान 84 लाख योनियों में डालना है। अब 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान यानी अंडज, पिंडज, उपमज और स्थावर, ये 4 खाने। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता, तभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता।
तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाई जानवरों की होती, और पांचवी स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर पांचों तत्व यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व मौजूद होते। तो इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती, चार खानों की बटी हुई कुल 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को ही देखिए, ये नीम का पेड़ अलग है, तो अमरूद का पेड़ अलग है, ये संतरे का पेड़ अलग है, ये जामुन का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां। हम दुनिया के जीव अनंतों अनंत युगों तक अपने अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में भटका खाते रहते हैं। इस संसार में इतने जीव भरे हुए हैं, यदि सुई की नोक आप सीधे धरातल पर रख दोगे तो उस नीचे नोक के नीचे 20 जीव दब करके मर जाएंगे। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव आपके अंदर चले जाते और मर जाते। इतने संसार में जीव भरे हुए, तो 4 खान 84 लाख योनियां। लिखा गया कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरखोइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये जीवात्माएं न जाने कितने युगों से अलग अलग योनियों में भटका खाने के बाद तब गाय और बैल की योनि में आती है। उसके बाद इनको मनुष्य शरीर मिलना होता, लेकिन यदि हम उन गाय और बैल को उस योनि में ही काट देंगे तो ये गाय और बैल फिर प्रेत योनि में चले जाएंगे, और फिर हजारों वर्षों तक प्रेत योनि में भटका खाने के बाद फिर जब इनको मनुष्य शरीर मिलेगा तब ये बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। तो ये गाय और बैल की योनि ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को मनुष्य शरीर दोबारा मिलता। अरे इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से मानव तन मिला, बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों से उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो केवल मनुष्य का शरीर है, ये मानव मंदिर है। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हो, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर हो। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। इसलिए अपने वजूद के अंदर जाकर के अपने सच्चे हरि मंदिर, अरे लिखा है महात्माओं ने, कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालूम पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा ना मैं मूरत में मिलूंगा।
ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए अपने वजूद के अंदर जाकर, इस हरि मंदिर के अंदर जाकर के उस मालिक की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, सुरत शब्द नाम की कमाई करो, अपनी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो। एक बार आपकी ये जीवात्मा उस शब्द के साथ जुड़ जाएगी, प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा हमेशा के लिए मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। तो जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ो, वो शब्द तुम्हारे अंदर गूंज रहा, वो नाम तुम्हारे अंदर गूंज रहा, प्रेमी भाई बहनों, उसको पकड़ने की कोशिश करो। उस आवाज को एक बार पकड़ लोगे, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाओगे। ये रास्ता आपको बताया गया, सुमरन, ध्यान और भजन। प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य सुमरन, ध्यान आप लोग, भजन आप लोग करिए। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। लेकिन इतना ध्यान आप लोग रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं और खुशी के मारे दूसरों को बता देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, देवी देवता दिख रहे, या नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। यदि आप दूसरों को बता दोगे, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, नाराज हो जाएगा तो वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा। ये गूंगे की मिठाई है, जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। ये परमार्थी दौलत है, इस दौलत को छिपा करके रखिएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन आप लोग नित्य नियम से करना, और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, हे बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, या परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है कि भाई जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज देश दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जात के लोग, सभी कौम कौमियत, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि आपकी पागल हो जाए। आप सभी लोग शाकाहारी जीवन जिए। माँ बहन बेटी की पहचान सबकी नजरों में होना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज ने बराबर शाकाहार पर जोर दिया। शराब जैसे मादक पदार्थों का लोग त्याग करें। हमारी संस्था और गुरु महाराज पूरा जीवन करीब करीब 116 वर्ष की आयु तक सत्संग के माध्यम से आवाम जनमानस को चिताते रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी आप सभी लोग रहिएगा और शाकाहार का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहे। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अरे आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दें, लोगों को शाकाहारी बनाएं, लोगों को भजनानंदी बनाएं,
अरे गुरु महाराज ने 116 वर्ष की आयु तक अपना जीवन धर्म के प्रचार प्रसार में समर्पित किया, तो हम प्रेमी भाई बहनों का भी फर्ज कर्तव्य बनता कि गुरु महाराज के संदेशों को हम सभी लोग गांव गांव घर घर तक पहुंचाएं। इसके लिए आप प्रेमी भाई बहनों को यहाँ से आदेश जारी किया गया कि सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। गांव गांव गोद लेकर के अपने अपने गांव में गुरु महाराज के संदेशों को घर घर पहुंचावें, गुरु महाराज के संदेशों को घर घर सुनावें। हरे प्रेमी भाई बहनों, सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा। सतयुग जब आएगा जब हम आप कर्म करेंगे, जब हम आप धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग गुरु महाराज के सिपाही हैं। हमारा आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के धर्म का प्रचार प्रसार करें, आवाम जनमानस को प्रेरित करें और गुरु महाराज के संदेशों को सुना करके लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाएं। तभी न सतयुग आएगा, तभी फिर धर्म का प्रचार प्रसार होगा। तो आप सभी लोग इस काम को बराबर करिएगा और सभी से अपील और प्रार्थना करना कि आप लोग शाकाहारी रहो, क्योंकि ये कर्मों का देश है। यहाँ आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यदि हम अपनी जिह्वा के लिए बेजुबान जानवरों की गर्दन पर छुरियां चलाएंगे, एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी गर्दन पर छुरियां चलेंगी, क्योंकि ये कर्मों का देश है। यहाँ जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता। देखिए, इस कर्म प्रधान देश में कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए थे। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझकर निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिएगा, शाकाहारी सदाचारी रहिएगा, मेहनत ईमानदारी से काम करिएगा। महात्मा ये नहीं कहते हैं कि तुम जंगलों पहाड़ों में चले जाओ, घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं। अरे अपने अपने घर परिवार में रहिए, अपने अपने समाज में रहिए, अपने अपने दायरे में रह करके समाज की रीत नीति के अनुसार काम करिएगा और 24 घंटे के अंदर घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। हरे नर नारियों, यही जीवन का एकमात्र आधार है और यही भजन ध्यान सुमरन, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। बाकी अंत समय में सब कुछ यही छूट जाएगा। इसलिए जो चीज तुम्हारे काम आने वाली उस दौलत को आप लोग कमा लेना। भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग नित्य नियम से करना। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बड़े बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें हमको छोटा समझ करके क्षमा कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी रोज, क्या खाने से हुए खराब, अंडा
मछली मांस शराब, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। जय